हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स का पहला पेज अर्थात कौन, क्या और कहां से संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ हम लोग यह भी ध्यान रखेंगे कि सभी प्रश्नों को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कौन है। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। इसे आप लोग कैसे याद करेंगे? तो यहाँ देखिए, राष्ट्रपति में आपको पति आ रहा है और यहाँ क्या है, दो। अब पति से लग रहा है कि मानो दो पति हैं, तो इससे आपको याद रहेगा राष्ट्रपति अर्थात कितने पति, दो पति। और जैसे ही आपको दो पति याद आएगा तो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा द्रौपदी क्या माह है, तो यह 15वां है। अब अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भारत के कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। यह कितने नंबर के हमारे उपराष्ट्रपति हैं? तो यह हमारे 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। इसे आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग याद रख सकते हैं इसे कि राष्ट्रपति के ऊपर कौन है। उप मतलब ऊपर, उप मतलब ऊपर। तो राष्ट्रपति के ऊपर कौन है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति के ऊपर धन होता है, खरखर धन। ठीक है, राष्ट्रपति के ऊपर क्या? तो खरखर धन अर्थात करा का नोट, जिससे आपको याद आ जाएगा कि उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ हैं और यह क्या में है, यह 14वें हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से एक स्थान नीचे का पद होता है, जिसके कारण से 15 का एक स्थान नीचे कौन सा होगा, तो 14। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो कि क्रमांक में राष्ट्रपति के बराबर स्थान पर हैं, अर्थात भारत के वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति और 15वें प्रधानमंत्री दोनों है। दोनों का पद्मास्थान 15वां है। अब अगला प्रश्न है न्यायिक प्रमुख से। तो जिसका पहला प्रश्न है कि मुख्य न्यायाधीश अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना। यह कितने नंबर के हैं? तो यह 51 नंबर के अर्थात 51 नंबर के हैं। इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो आइए देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अर्थात न्यायालय में सबसे ऊपर कौन? तो जो सभी जीवों को खाना देता है, अर्थात ऊपर वाला कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ऊपर वाला के है। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? सभी जीवों को खाना देता है। कितने प्रकार के? तो 51 प्रकार के भोजन प्रदान करता है। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में क्या हुआ था, सभी जीवों को खाना दिया गया था। तो सभी जीवों से याद आएगा संजीव खन्ना के कितने प्रकार के भोजन दिए गए। तो सर्वोच्च न्यायालय में 51 प्रकार के भोजन दिए गए, जिससे आपको याद आ जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकट रमनी। यह कितने नंबर के हैं? तो यह 16वें नंबर के हैं। तो इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो कोई व्यक्ति महान न्यायवादी है, फिर भी उसे यदि आपके पास मनी है तो आप उसे खरीद सकते हो। तो कोई भी कितना भी न्यायवादी हो तो उसे आप मनी से खरीद सकते हो। तो जैसे ही आपको मनी याद आएगा तो आपको ऑप्शन में मनी से आपको नजर आ जाएगा और मनी से आप याद कर लोगे कि आर वेंकट रमनी जो है यह भारत के महान्यायवादी हैं। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत के कौन है। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो आइए देखते हैं इसे याद करने का ट्रिक।
तो इसे हम लोग याद कर सकते हैं। यहाँ क्या है, सौली, सौली से ऐसा लग रहा है कि साली, तो साली से याद रखिए, साली है तो यहाँ सार, ठीक है, साली सार, तो सार से याद आएगा, सार से कर सकते हैं हम लोग, सारू को कहते हैं सार, तो याद रखेंगे साली सार, तो साली से याद रहेगा सॉलिसिटर जनरल, और साली सार से आ जाएगा तू सार। तो आशा करते हैं आप लोगों को याद हो रहा होगा। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे हरित से हरा प्रकाश, कैसा प्रकाश? हरित से हरा प्रकाश। तो आपको याद आ जाएगा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा संसदीय प्रमुख से संबंधित, जिसका पहला प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति कौन है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि राज्यसभा के सभापति हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति का हम लोगों ने ट्रिक याद किया था कि राष्ट्रपति से ऊपर कौन? तो खरखर क्या धन, तो खरखर धन से याद क्या आ रहा है? तो जगदीप धनखड़, यहाँ आप देख सकते हैं, और वही आंसर आपका यहाँ भी दिया गया है। अब अगला प्रश्न है राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति, तो याद रखेंगे राज्य है किसका? तो उपसभापति का, ठीक है, सॉरी यहाँ देखिए राज्यसभा के उपसभापति हैं तो नारायण वंश से संबंधित हैं। राज्यसभा के उपसभापति नारायण वंश से अर्थात राम के वंश से संबंधित जुड़े हुए हैं। तो इससे आपको याद रहेगा कि राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। अब अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। तो हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा में किसका भी चल रहा है? तो मोदी का, ठीक है, राज्यसभा, तो मोदी से आपको याद रहेगा प्रमोद चंद्र मोदी। अब हमारा अगला प्रश्न है नेता विपक्ष राज्यसभा के नेता विपक्ष। तो इसे कैसे याद रखेंगे कि राज्यसभा का जो नेता है विपक्ष का वो क्या रहता है? खड़ा है, वो हमेशा, चूंकि विपक्ष का नेता है राज्यसभा में तो वो हमेशा खड़ा रहता है। तो खड़ा से आपको याद रहेगा मल्लिकार्जुन खड़गे। अब अगला प्रश्न है राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है? तो राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष हैं जेपी नड्डा, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो चूंकि राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हैं जिसके कारण से जो पीए रहते हैं, और नड्डा मतलब क्या? जो कोई काम नहीं करते हैं। तो याद रखेंगे राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष हैं जेपी नड्डा। अब अगला प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे
18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा का अर्थात नया पार्लियामेंट बना है, तो नया पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? ओम से शुरुआत हो रही है, तो ओम से याद रहेगा ओम बिरला। तो आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हम सभी लोग जानते हैं, अब अगला प्रश्न है कि लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी है। तो इसे हम लोग याद नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं यह कॉमन प्रश्न है कि लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं। अब अगला प्रश्न है, लोकसभा के महासचिव कौन है? तो याद रखेंगे कि लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। यह प्रश्न काफ़ी पुराना है, तो इसे हम लोग केवल ऐसे ही याद रखेंगे। अब आते हैं अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। क्या में है? तो यह 25वां है। इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो आइए हम लोग इसे ट्रिक से याद करते हैं। चुनाव आयुक्त, चुनाव में क्या होता है? तो चुनाव में इलेक्शन जीतने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है? राजी करना पड़ता है। चुनाव में इलेक्शन जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? राजी करना पड़ता है। तो राजी से आपको याद रहेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के हैं राजीव कुमार, और यह 25 में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग याद रखेंगे कि जब चुनाव में क्या हुआ, 2 मारपीट हुआ, तो हमने उसे 2 पंच दिया। तो 2 पंच से आपको याद रहेगा 2 पंच, 2 से 2 और पंच से 5, अर्थात 25 में आपको याद आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है चुनाव आयुक्त। तो यह इसमें आपको मुख्य प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, ब्लैक से है, अर्थात यह अभी लेटेस्ट में चेंज हुआ है, तो अर्थात इसे आने की संभावना एग्जाम में ज़्यादा है, तो इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। चुनाव आयुक्त कौन है? तो केवल हम लोग केवल याद करने के लिए याद रखेंगे ज्ञानेश कुमार सुखबीर संधू। और उप चुनाव आयुक्त कौन है? उप चुनाव आयुक्त अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन है। अब आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। हमारा अगला प्रश्न है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। इसका पहला प्रश्न है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है संजय मूर्ति। क्या माँ? तो यह 15वां है। इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है कैग, तो आप लोग कैग ना पढ़ के इसे आप लोग कैब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कैब। तो कैब से मान लेते हैं यहाँ कोई संजय भैया है, तो कैब से संजय भैया ने मूर्ति लाया, जो कि 15 किलोमीटर दूर से था। ठीक है, कैब से संजय भैया ने 15 किलोमीटर दूर से मूर्ति लाया। तो इससे आपको याद रहेगा कैब से, अर्थात कैब का कौन है? संजय मूर्ति, और 15 किलोमीटर से आ जाएगा कि यह 15 में है। अब अगला प्रश्न है महालेखा महानियंत्रक। महालेखा महानियंत्रक कौन है? तो भारत के महालेखा महानियंत्रक एस.एस. दुबे हैं। यह क्या में है? 28 में। इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद करने का ट्रिक है महालेखा। महालेखा मतलब क्या हो गया कि हमें ढेर सारा लिखना है। क्या करना है? हमें ढेर सारा लिखना है, तो जिसके लिए हमें एस.एस. अर्थात सभी को दुबे अर्थात 2 बार देखना है। ठीक है, सभी को एस.एस. सभी को 2 बार देखना है। तो इसे याद रहेगा कि महालेखा में क्या किए थे हम लोग? 2 बार देखे थे, दुबे।
ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा SS दुबे, और कितने दिन में, तो 1 महीना में अर्थात 28 दिन में हमको सभी को 2 बार देखना है। तो जिससे आपको याद रहेगा कि महालेखा महानियंत्रक 28वां कौन है, SS दुबे। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ही सर्वोच्च सेनापति होते हैं, अर्थात भारत के राष्ट्रपति कौन, तो पति से हम लोगों ने याद किया था द्रौपदी अर्थात द्रौपदी मुर्मू। अब अगला प्रश्न है वायुसेना अध्यक्ष कौन है। भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेंगे भारत के वायुसेना अध्यक्ष अमर सिंह है। भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है, अमर सिंह। इसे कैसे याद रखेंगे, तो वायुसेना अर्थात कोई व्यक्ति वायु में विलीन हो गया अर्थात वह अमर हो गया, तो वायु से याद आएगा अमर। वायुसेना के अध्यक्ष कौन, अमर सिंह, सॉरी अमरप्रीत सिंह। यह क्या में है, 28 में। तो अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है। तो भारत के नौसेना अध्यक्ष है दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे नौ से कि नवरात्रि अर्थात 9 दिन क्या कि हम लोगों ने त्रिपाठ किया था, 3 पाठ किया था। नौसेना से याद रहेगा कि 9 दिन हम लोगों ने क्या किया, 3 पाठ किया। तो 9 दिन से दिनेश, दिन से याद रहेगा दिनेश, और पाठ से याद रहेगा त्रिपाठी अर्थात दिनेश कुमार त्रिपाठी। यह क्या में है, यह 26 में है। अब अगला प्रश्न है थल सेना अध्यक्ष कौन है। तो भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी। यह क्या में है, तो यह 30 में है। इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो आइए इसे याद करते हैं कि थल सेना क्या करता है, तो थल सेना उपद्रवी को ठिकाना लगाता है। थल सेना क्या करता है, तो कोई भी उपद्रव मचाता है तो उसे वह ठिकाना लगाता है। तो उपद्रव से आपको याद रहेगा उपेंद्र द्विवेदी। यह क्या में है, तो यह 30 में है। इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे कि यह क्या में है, तो इसे हम लोग लगातार याद रखेंगे कि पहले नौसेना, उसके बाद वायुसेना और फिर थल सेना। तो इससे हमको एक क्रम याद रहेगा कि सबसे पहले वायु जो अमर हो गया था, तो अमर से क्या याद आया, अमरप्रीत सिंह। नौसेना से 9 दिन हम लोगों ने त्रिपाठ किया था, तो 9 दिन से दिनेश कुमार त्रिपाठी, और थल सेना क्या किया, उपद्रव मचाया। थल सेना से याद रहेगा उपद्रव से उपेंद्र द्विवेदी। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात CDS कौन है, तो याद रखेंगे CDS। CD हम लोग जानते हैं कि टीवी VCR CD हम लोग जो देखते थे पहले, तो यहाँ CD से याद रहेगा कि हम लोगों ने CD पर अनिल कपूर का चौहान मूवी देखा था। तो CD पर क्या देखा हम लोगों ने, अनिल कपूर का चौहान मूवी। इससे आपको याद रहेगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात CDS कौन है, अनिल चौहान। अब अगला प्रश्न है महानिर्देशक सैन्य अभियान। महानिर्देशक सैन्य अभियान कौन के अध्यक्ष कौन है, तो इसे हम लोग याद रखेंगे कि महानिर्देशक सैन्य अभियान के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज कुमार काटियार। अर्थात सेना का अभियान क्या था कि सभी का काटना से याद आएगा काटियार, काटियार से आपको याद आ जाएगा मनोज कुमार काटियार। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आज का अगला प्रश्न है, तो अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट सचिव कौन है। तो कैबिनेट सचिव है
टीवी सोमनाथन। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कैबिनेट सचिव अगर आपको बनाया गया तो आपके बारे में टीवी पर सोमवार को दिया जाएगा। तो इससे आपको याद रहेगा कि कैबिनेट सचिव बनाया गया तो आपका प्रसारण टीवी पर कब आएगा? सोमवार को, जिससे आपको याद आ जाएगा टीवी सोमनाथन। अब अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री का कोई भी सलाहकार होगा तो वो उसके बगल में खड़ा होगा, ठीक है, और चेहरा रोता हुआ रून रून अर्थात लगता है कि मानो कि रोता हुआ है। तो याद रखेंगे या फिर कह सकते हैं कि खड़ा है, साथ में साथ कपूर लिए है उनकी आरती करने के लिए। तो इसी आपको याद रहेगा अमित खरे और तरुण कपूर। अगला प्रश्न है प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं पीके मिश्रा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो चूंकि वह प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव है तो वह क्या है? पीके मस्त है। पीके मस्त से आपको याद रहेगा पीके मिश्रा। अब अगला प्रश्न है कि रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो भारत के रक्षा वित्त सचिव है गार्गी कौर। इसे कैसे हम लोग याद करेंगे? तो इसे हम लोग याद करेंगे कि अगर आपको किसी भी तरह के पैसे, वित्त मतलब क्या? पैसा के लिए ज़रूरत है तो आप क्या करोगे? किसी को कॉल करोगे। अगर आपको किसी तरह की पैसे की ज़रूरत है तो आप अपने मित्रों को या किसी भी व्यक्ति को कॉल करोगे। तो कॉल से आपको याद रहेगा गार्गी कॉल। अब अगला प्रश्न है और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि विदेश सचिव भारत के कौन है? तो भारत के विदेश सचिव है विक्रम मिश्री जो कि 35वां है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग याद रखेंगे कि हमको विदेश जाना है तो विदेश जाने के लिए हम लोगों को बोला गया कि आप सभी लोग एक लाइन लगाइए जिसमें आपका क्रम जो है विदेश जाने के लिए आपने क्या किया? क्रम में लाइन लगा और जिसमें आपका क्रम जो है 35वां है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो और आप लोग जाने से पहले एक बार इसे वॉल्यूम कम करके एक बार पुनः आंसर को दोहरा ले ताकि आपको अभी कंठस्थ हमारा वीडियो, हमारे प्रश्न, करेंट अफेयर्स का सारा प्रश्न आपको याद हो जाए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमारा यह पहला वीडियो था तो जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे। और इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट किया गया हो किसी पर भी तो वो केवल आपको करेंट अफेयर्स याद कराने के लिए, इस पर किसी को क्षति या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। अगर इससे किसी भी व्यक्ति को की भावनाओं को ठेस पहुंचाओ तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को आगे आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।